हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, फॉर्मुलेस करेंगे पहले, देन इसके एग्जांपल्स करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड। ये फॉर्मूलाज हैं विच आर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। इसमें लिमिट हमेशा एक्स टेंड्स टू जीरो ही रहेगी। एक्स की लिमिट क्या रहेगी? जीरो। ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अगर हमारे पास ये फॉर्म होगी तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे डायरेक्टली वन। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास फॉर्म होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, तो इसकी हम वैल्यू लिखेंगे लॉग ए विद बेस ई। ओके, तो इसमें डीपली नहीं जाएंगे, सिंपली हम फॉर्मुला के अकॉर्डिंग ही करेंगे इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। सभी क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट ही हैं, जितने भी मैं इस वीडियो में करवाऊंगी। ओके, तो जो ये फॉर्म है हमारे पास, फॉर्म क्या है? ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। देखिए हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स तो होगा ही होगा। ओके, हर केस में होगा ए रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर एक्स। इसमें या तो माइनस वन मिसिंग होगा या एक्स मिसिंग होगा। अगर देखिए वन मिसिंग हुआ तो सिंपली हमने क्या करना है, वन को ही ऐड करेंगे, वन को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर एक्स मिसिंग हुआ तो एक्स के साथ ही डिवाइड करेंगे, एक्स के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए उसको। ओके, जस्ट उसको फॉर्म बनानी है हमने, सो इसलिए। ओके, तो ये हमारे पास है इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब देखिए इसमें क्या है, ई रेज टू पावर एक्स हमारे पास है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स भी अनदर फॉर्म हो गई, डिवाइडेड बाय एक्स भी है। तो इसमें मिसिंग क्या होगा? वन। अगर वन मिसिंग होगा तो सिंपली क्या करना है हमने, देखिए ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, वन को ही माइनस कर देना है, वन को ही प्लस कर देना है, क्योंकि बैलेंस ही रहेगा, फिर भी जीरो ही रहेगा। ओके, सिंपली क्या करना है हमने, वन को ऐड करेंगे, वन को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स एज इट इज ही आ जाएगा ये। ओके, नाउ दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब हम ये फॉर्म बनाएंगे। ओके, फॉर्म कैसे बनानी है? अब देखिए ई रेज टू पावर x माइनस वन, एक तो ये आ गया, ई रेज टू पावर x माइनस वन एक आ गया। देन इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला हमने बाहर, तो हमारे पास अंदर आ गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वन। तो ये वो फॉर्म भी आ गई, ये फॉर्म भी आ गई हमारे पास, डिवाइडेड बाय x। क्लियर? अब दोनों का सेपरेट सेपरेट कर देंगे। जैसे अगर हमारे पास फॉर्म होगी a माइनस बी अपॉन सी, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर न्यूमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म्स हों और डिनोमिनेटर में ओनली वन टर्म हो, तो सिंपली क्या करेंगे, हम एक एक टर्म को इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर सकते हैं इसको। फिर देन एज दिस a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, तो इसको भी हमने सेम ऐसे ही करना है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, और बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स जो लिमिट होगी प्लस हो चाहे माइनस हो। जैसे हमारे पास अगर आए लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस, यहाँ चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो जी एक्स, तो इन दोनों के साथ अलग अलग हम लिमिट लिख सकते हैं एज दिस लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस और माइनस जो भी आएगा लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स। ओके, तो सेम इसी फॉर्मूले को, इसी अलजेब्रा को हम यूज करेंगे बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। इनको अलग अलग कर लेंगे, माइनस लिमिट x टेंड्स टू जीरो ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर स्टूडेंट? सेम हमने फॉर्म इसकी बना ली, तो इसको अलग अलग जरूर लिखना है, सेम नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो आ गया माइनस देन ये आ गया। दोनों के साथ लिमिट होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपर फॉर्मूला बनेगा। ओके, देन दिस इज इक्वल टू, नाउ इट्स वैल्यू इज वन माइनस। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जो यहाँ ये फॉर्म कैसे होगी प्रॉपर, अगर यहाँ x होगा तो यहाँ भी x होना चाहिए। जो भी यहाँ x की फॉर्म होगी सेम फॉर्म यहाँ भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ अगर 2x होगा तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, अगर यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। ओके, अब यहाँ x के साथ क्या हो गया, माइनस, तो माइनस x होना चाहिए। तो हमने क्या किया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस के साथ ही उसको डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस प्लस ही रह जाएगा फिर भी। ओके, तो ये बनेगा प्लस आ गया यहाँ, और ये फॉर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, एंड इट्स वैल्यू विल बी टू। क्लियर स्टूडेंट? सिंपली हमने फॉर्म बनानी है उसकी, फॉर्म बनाने के बाद उसकी डायरेक्टली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब करेंगे सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिए, अब a रेज टू पावर x माइनस वन प्रॉपर फॉर्म है डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर x माइनस वन, पर दोनों में मिसिंग क्या हो गया, x डिवाइडेड बाय x मिसिंग है दोनों में। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे हम, इसको भी x के साथ डिवाइड कर देंगे, इसको भी x के साथ डिवाइड कर देंगे, तो बैलेंस तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई बाय x लिख देंगे इसको। ओके, जो ये x होगा वो इसके नीचे आ जाएगा और जो ये x होगा वो इसके नीचे आ जाएगा। या सिंपली जैसे मैंने बताया है कि इसको भी x के साथ डिवाइड कर दो, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई b रेज टू पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x। नाउ दिस विल बी सेम वही बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 विद न्यूमिनेटर ax माइनस वन डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 देन विद डिनोमिनेटर bx माइनस वन डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, देखिए लिमिट जहां भी हो, चाहे दो फंक्शंस की प्लस माइनस हो, वहां भी हमने लिमिट अलग अलग लिखनी है दोनों के साथ। अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म हो वहां भी हम लिख सकते हैं लिमिट न्यूमिनेटर के साथ अलग, डिनोमिनेटर के साथ अलग। सेम ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म भी हो तो वहां भी हम लिख सकते हैं दोनों के साथ। ओके, दोनों के साथ लिमिट लिखनी है। नाउ इट्स वैल्यू इज log a एंड इट्स वैल्यू इज log b, ये आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट है हमारे पास लिमिट 5 रेज टू पावर x माइनस 4 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई x। ये बिल्कुल सेम इसकी तरह ही होगा। ओके, तो इसमें कमी किसकी है, मिसिंग क्या है, इसमें 1 मिसिंग है दोनों में। ओके, दोनों में 1 मिसिंग है, तो सिंपली हम 1 को ही ऐड करेंगे, 1 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 5 रेज टू पावर x माइनस 4 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1, ऐसे लिख देना है इसको। ओके, सेम वही प्रोसेस होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज टू पावर x माइनस 1, एक तो ये आ गया एंड दोनों को माइनस कॉमन को निकाल लिया और अंदर आ जाएगा 4 रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब दोनों के नीचे x, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, एंड दोनों की लिमिट भी हम ऐसे ही सेपरेट कर देंगे। मैं डायरेक्ट ही ये स्टेप कर रही हूँ। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 4 रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। नाउ इट्स वैल्यू इज log 5 माइनस एंड इट्स वैल्यू इज log 4। ओके, ये आ गई और दिस विल बी log, देखिए log m माइनस log n, ये किसका फॉर्मूला होगा, log m अपॉन n का फॉर्मूला। दिस इज आंसर। ओके, ये बता देती हूँ आपको, log की ये log के का रिजल्ट है, ये log m अपॉन n अगर हो तो उसे हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। विद दिस फॉर्मूला, विद दिस रिजल्ट ऑफ लॉगरिथम हमने ये यूज कर लिया एंड हमारे पास आंसर आ गया log 5 अपॉन 4। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ पार्ट है इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस x माइनस 1। इसको हमने क्या करना है, मैं इसमें हिंट ही दूंगी, इसमें हमने रेशनलाइजिंग करनी है। रेशनलाइजिंग कैसे, रूट 1 प्लस, जैसे पार्ट 1 में किया है हमने 1 प्लस एक्स प्लस 1, साइन चेंज करके जब हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। ओके, ये इसके साथ आ जाएगा सिंपल एंड ये बनेगा हमारे पास फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी विच विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके सिर्फ x रह जाएगा और x को हम इसके नीचे लिख देंगे a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, और इसमें तो सिंपली वैल्यू ही पुट कर लेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ओके, तो ये बनेगा रूट 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 आ जाएगा सिंपल। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2 इंटू लॉग ए, इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू लॉग ए। ये सॉल्व करके देखोगे, खुद करोगे तो ट्राई तो इजीली हो जाएगा ये। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अगर हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसमें भी सेम वही फॉर्म होगी, जो x यहाँ होगा वही सेम x यहाँ होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर 2x होगा तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, अगर यहाँ 4x होगा तो यहाँ भी 4x होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। इसी का ही पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0
1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x अगर फॉर्म हो हमारे पास तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे e। क्लियर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x हो अगर, एंड लिमिट इसकी x टेंड्स टू 0 रहेगी। ओके, तो इसमें भी सेम है, जो x यहाँ होना चाहिए वही x यहाँ होना चाहिए। जैसे इसके साथ का क्वेश्चन ये हो गया, लिमिट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस ये आ गया 2x, अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2x, तो सिंपली क्या करना है हमने 2x, x के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 को डिवाइड करेंगे, 2/2 ही बन गया, फिर भी बैलेंस ही रहेगा। ओके, तो देन दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2x रेज टू पावर 1/2x आ गया, इसको होल पावर कितनी कर देंगे 2। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई e, तो भैया बन गया हमारे पास e²। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे इन सभी में ऐसे ही करना है सेम। इसमें x देख लेना है हमने, जो भी x की फॉर्म होगी सेम वही उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ ही हम इसको डिवाइड कर देंगे उसी सेम नंबर के साथ, और इसका आंसर हमेशा यही रहेगा e रेज टू पावर, जो भी x का यहाँ कोफिशिएंट होगा वो ही आंसर होगा इसका। ओके, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 2 आ गया तो यहाँ आ गया e², अगर यहाँ 4x होगा तो यहाँ आएगा e रेज टू पावर 4, अगर यहाँ -3x होगा तो यहाँ आएगा e रेज टू पावर -3 आ जाएगा फिर। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ इस पे आओ, अब इस पे आइए फर्स्ट पार्ट पे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखिए ये मिक्स होकर आते हैं ये क्वेश्चन। ओके, log 1 प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर x माइनस 1। अब देखिए इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म की तरफ देखिए अगर, तो इसमें क्या मिसिंग हो गया, x मिसिंग है, और इस फॉर्म में भी क्या मिसिंग हो गया, x है। ओके, तो इसमें जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग भी हमने क्वेश्चन किए हैं और ये फॉर्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, इन दोनों में ही या तो 1 मिसिंग होगा या x मिसिंग होगा। अगर सिंपली 1 मिसिंग हुआ तो -1 करेंगे, +1 करेंगे। अगर x मिसिंग हुआ तो सिंपली x के साथ न्यूमिनेटर को भी, x के साथ डिनोमिनेटर को भी हम डिवाइड करेंगे। ओके, सेम यही फंडा रहेगा इसमें, दोनों में ही सेम एक ही मेथड है। नाउ दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, this will be log 1 plus x divided by x divided by 3 raised to power x minus 1 divided by x। इसको भी x के साथ डिवाइड किया, इसको भी x के साथ डिवाइड किया। ओके, तो दोनों की फॉर्म प्रॉपर हो जाएगी। यही इसकी वैल्यू 1 1 नहीं लिखनी हमने। ओके, कि इसकी डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख दिया और डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख दिया। पहले इसके अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमने यूज करना ही करना है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मीन्स कि fx के साथ भी gx के साथ भी, दोनों के साथ हमने लिमिट को लिखना ही लिखना है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to power x minus 1 divided by x। Now we will use formulas, its value is 1 divided by, and its value will be log 3। ओके, ये आंसर आ गया। नाउ इट्स आंसर। इसको आगे भी कर सकते हैं क्योंकि 1 की वैल्यू क्या होती है, log e डिवाइडेड बाय log 3, ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल, या यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, ये भी आंसर ही होगा। ओके, आई होप आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे फॉर्मूलाज कि कैसे हमने इसको यूज करना है एग्जाम्पल्स के लिए। ओके, यही प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।